फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है जो सैटर नाम की एक रहस्यमयी सत्ता की बड़ी प्रशंसा करती है। उसके अनुसार यह प्राणी उसे जंगल के सभी खतरों और बुराइयों से बचाता है। इसके बाद हमें उसके पोते एडम से मिलवाया जाता है जो अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ जंगल में रहता है, लेकिन वह बहुत कम बोलने वाला इंसान है और सबसे दूर एक अलग केबिन में अकेले रहना पसंद करता है। हालांकि एडम पूरी तरह अकेला नहीं है, क्योंकि उसका वफादार कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता है। उसने जंगल में अकेले रहने का फैसला अपने परिवार के साथ हुई कई दुखद घटनाओं के बाद लिया था, जिनका संबंध उस रहस्यमयी सत्ता से था। परिवार के साथ हाल ही में हुई घटना उसके दादा जिम की रहस्यमयी मौत और उसकी मां के गायब होने की थी। सैटर की सच्चाई जानने के लिए एडम ने पूरे जंगल में कैमरे लगा रखे थे ताकि उस प्राणी के अस्तित्व का कोई सबूत मिल सके। हर रात एडम अपनी दादी नैनी की रिकॉर्डिंग देखता जिसमें वह सैटर के बारे में बातें करती है। उसी रात वह सत्ता मानो उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि उसका कुत्ता जोर जोर से गुर्राने लगता है। एडम अचानक होश में आता है और कुत्ते को भौंकते देखता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। अगली सुबह एडम अपने कुत्ते के साथ रोज की तरह शिकार पर निकलता है और कैमरों की जांच भी करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक कैमरा खराब हो गया है, इसलिए वह मदद लेने का फैसला करता है। बाद में वह अपने भाई पीटर से मिलता है जो काफी तनाव में दिखाई देता है और एडम यह बात महसूस कर लेता है। ऐसा लगता है कि पीटर का भी उस सत्ता से संपर्क हो रहा है, लेकिन वह इस बात को मानने से इनकार करता है। पीटर कैमरा चेक करता है और कहता है कि शायद मेमोरी कार्ड खराब, और वह एडम की मदद करने को तैयार हो जाता है। वह बताता है कि जिम ने अपनी केबिन में कुछ सामान छोड़ा था और एडम को वहां कार्ड ढूंढने के लिए कहता है। रास्ते में पीटर कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि उसकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी तो वह खुद अपनी जान ले लेता। फिर वह अपनी बहन डेबोरा के बारे में बुरा बोलते हुए कहता है कि उसने एडम को सामान्य जिंदगी देने में कोई मदद नहीं की। पीटर यह भी कहता है कि अगर एडम पहले सैटर के बारे में बात करने को तैयार हो जाता तो परिवार उसे घर में स्वीकार कर लेता और उसे अकेले केबिन में नहीं रहना पड़ता। दोनों वहां पहुंचते हैं और एडम कार्ड ढूंढने लगता है, जबकि पीटर अंदर जाकर नैनी से बात करता है। दादी कहती है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई और कई दिन ऐसे होते हैं जब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जिम हर दिन याद आता है। तभी एडम की भाभी एबी उसके पास आती है और कहती है कि उन्हें उसके बारे में बात करनी है। एडम चुप रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर कौवों की अजीब हरकतों पर पड़ती है। बाद में पीटर उसे उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। एडम नया कार्ड लगाने का मौका पाता है और अपने कुत्ते को एक सीटी जैसी आवाज से बुलाता है, लेकिन इस बार कुत्ता नहीं आता, जबकि वह हमेशा उसकी आवाज पर दौड़ा चला आता था। केबिन में लौटकर एडम नैनी की एक और रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें वह बताती है कि सैटर को कैसे बुलाया जाता है। उसके अनुसार जब सैटर को बुलाया जाता है तो वह पूरी तरह उस इंसान पर ध्यान देता है। उस व्यक्ति को खुद को पूरी तरह उसके हवाले करना पड़ता है और उस पर पूरा भरोसा करना होता है। नैनी यह भी कहती है कि उस इंसान को शुद्ध होने से पहले दर्द और पीड़ा की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बाद में एडम थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे केबिन के अंदर किसी आवाज का एहसास होता है। वह लैंप जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता, इसलिए वह टॉर्च से रोशनी करता है। तभी और आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे वह अंधेरे की ओर टॉर्च घुमाता है और अचानक जोरदार भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम डरता जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और जांच जारी रखता है। तभी उसे पता चलता है कि वह उसका कुत्ता है जो वापस लौट आया है, लेकिन कुत्ता बहुत डरा हुआ लगता है और केबिन से बाहर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही एडम दरवाजा खोलता है वह जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी एडम जंगल में एक रोशनी देखता है और फिर से ट्रांस जैसी हालत में चला जाता है, जहां उसे वही अजीब दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह खुद को एक अंधेरी जगह पर एक तेज आग की लपट के सामने खड़ा पाता है। अगली सुबह एडम उस हालत से बाहर आता है और अपने कुत्ते को ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है। वह काफी देर तक जंगल में भटकता रहता है, लेकिन कुत्ते का कोई निशान नहीं मिलता, इसलिए वह हार मानकर अकेला केबिन लौट आता है और कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ अजीब नजर नहीं आता। इसके बाद दृश्य बदलता है और वह रोज की तरह अपने काम करता दिखाई देता है। फिर हम पीटर को दादी नैनी से बात करते देखते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से वह बेहद उलझन में रहती है और अपने ही पोते को पहचान नहीं पाती। बातचीत के दौरान एडम भी वहां पहुंचता है और पुराने दिनों को याद करने लगता है। कुछ देर बाद वह खुद को संभालता है और सुरक्षा के लिए एक बंदूक उठा लेता है। इसी बीच नैनी सैटर के बारे में बोलती रहती हैं और कहती हैं कि वह किसी इंसान जैसा है। उनके अनुसार वह सत्ता जंगल में कहीं रहती है, लेकिन लोगों के दिमाग में प्रवेश करने की शक्ति रखती है। नैनी बताती हैं कि सैटर हमेशा अपने आसपास होने वाली हर चीज से वाकिफ रहता है। वह यह भी खुलासा करती हैं कि सैटर ने खुद उन्हें सिखाया और प्रशिक्षित किया ताकि वह उसकी वफादार सेवक बन सके। इसके बाद एडम से एबी पूछती है कि वह बंदूक लेकर क्यों घूम रहा है। एडम कहता है कि उसका कुत्ता भाग गया है और एबी दुख जताते हुए पूछती है कि क्या किसी जंगली जानवर ने उसे नुकसान पहुंचाया होगा। एडम इसके जवाब में बस इतना कहता है कि अब उसे हर समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ पीटर अपने दिमाग पर से नियंत्रण खोने के डर के बारे में खुलकर बात करता है। वह कहता है कि सैटर उनके परिवार की यादें मिटा रहा है और अब उसे हादसे की बातें ही नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड ईवी का चेहरा तक ठीक से याद नहीं आता। ये सुनकर एडम समझ जाता है कि वह रहस्यमयी सत्ता धीरे धीरे उनकी सारी यादें निगल रही है और शायद एक दिन उनकी पहचान भी खत्म कर देगी। बाद में एडम कैमरे से मिली एक तस्वीर प्रिंट करता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह तुरंत बंदूक उठाकर बाहर जाता है
है, लेकिन वहाँ ईविन खड़ी मिलती है। वह बताती है कि उसे नैनी के घर में छिपी एक चीज मिली थी और वह उसे देने आई है। अंदर आने के बाद वह एडम को एक फैमिली एल्बम देती है। तस्वीरों को देखते हुए एडम उदास हो जाता है और ईविन उसकी माँ के गायब होने पर दुख जताती है। वह पूछती है कि क्या वे उसे ढूंढ पाए, लेकिन एडम मना कर देता है। ईविन कहती है कि उसने भी ऐसा दर्द झेला है, लेकिन पीटर हमेशा उसके साथ रहा और उसी की वजह से वह संभल पाई। हालांकि एडम उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी माँ की तस्वीर देखता रहता है, जैसे वह उसे भूलना नहीं चाहता। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वह उठता है तो देखता है कि ईविन वहां से गायब हो चुकी है। उसी समय बाहर तेज आग की लपट दिखाई देती है, जैसे जंगल में कुछ जल रहा हो। तभी केबिन की लाइट चली जाती है और एडम तेल वाला लैंप जलाकर कमरे में रोशनी करता है। वह कंप्यूटर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पीछे एक डरावना आदमी दिखाई देता है जिसने हड्डियों जैसा मास्क पहना होता है। एडम डरते हुए बंदूक तान देता है, लेकिन जल्द समझ जाता है कि वह कोई इंसान है। तभी रेडियो से आवाज आती है कि सैटर उसे ढूंढ रहा है और अगर वह उससे जुड़ गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वह अजनबी धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है और एडम देखता है कि वह पूरी तरह गंजा है और उसकी आंखें बेहद अजीब लग रही हैं। रेडियो की आवाज लगातार सैटर की तारीफ करती रहती है और कहती है कि दुनिया में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रह सकता। अचानक लाइट फिर चली जाती है और जब एडम दोबारा देखता है तो वह आदमी गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ एडम बाहर भागता है, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा और सुनसान जंगल दिखाई देता है। अगली सुबह एडम और पीटर कुत्ते को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बातचीत के दौरान पीटर कहता है कि उन्हें डेबोरा की ज्यादा मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि दादा दादी की जिम्मेदारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वह यह भी कहता है कि जिम ने खुद को सैटर के लिए बलिदान कर दिया ताकि उनकी माँ उस सत्ता से आजाद हो सके, और इस सब में नैनी भी शामिल थी, क्योंकि वही सैटर को सबसे ज्यादा जानती थी। पीटर को लगने लगता है कि उनका पूरा परिवार धीरे धीरे उस शैतानी ताकत के कब्जे में जा रहा है और शायद अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाद में पीटर अपने भाई से विदा लेता है और महसूस करता है कि एडम का व्यवहार पहले से ज्यादा अजीब होता जा रहा है। घर लौटकर एडम अपनी माँ की तस्वीर फेंक देता है और फैमिली एल्बम जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता। तभी अतीत की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पूरा परिवार एडम का जन्मदिन मना रहा होता है। बच्चे अपनी माँ को मिस करते हैं और डेबोरा उसे ढूंढने कमरे में जाती। वहाँ वह अपनी माँ को रेडियो पकड़े अजीब बातें लिखते हुए देखती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। कैमरा देखते ही उसकी माँ गुस्से में उसे बाहर निकाल देती है और तभी साफ हो जाता है कि वह पहले से ही उस सत्ता के नियंत्रण में थी। बाद में पीटर डेबोरा से कहता है कि उन्हें वे सारे कागज छीन लेने चाहिए, क्योंकि उनकी माँ पूरी तरह बदल चुकी है। डेबोरा जवाब देती है कि एडम को भी वहाँ से निकालना होगा, क्योंकि वह भी उसी तरह प्रभावित हो रहा है। उसे डर है कि आवाजों के असर में वह कुछ भयानक कर बैठेगा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। फिर वह एडम से पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन एडम सिर्फ यह जानना चाहता है कि क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया। डेबोरा उससे पूछती है कि जब वह उस अजीब हालत में चला जाता है तब उसके दिमाग में क्या चलता है और क्या उससे भी कोई बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी माँ और नैनी से होता था। एडम जवाब में हाँ कहता है, लेकिन जैसे ही डेबोरा सैटर का नाम लेती है वह पूरी तरह चुप हो जाता है और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो जाती है। रात में एडम अपनी माँ की तस्वीर को घूरता रहता है, तभी उसे केबिन के बाहर भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि वह चीज उसे ढूंढ रही है। हिम्मत जुटाकर वह बंदूक उठाता है और अंधेरे जंगल में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच एक पेड़ से बंधी हुई ईवी दिखाई देती है, जो पूरी तरह बेबस हालत में होती है। एडम तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और रस्सियां खोलने लगता है, लेकिन जैसे ही ईवी होश में आती है वह एडम को देखकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी किसी अलौकिक ताकत के असर में एडम अपने शरीर पर से नियंत्रण खो देता है और अनचाहे ही उसका गला दबाने लगता है। किसी तरह ईवी वहां से भाग निकलती है, लेकिन भागते समय अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है और एडम की आंखों के सामने गायब कर देती है। कुछ ही देर बाद जंगल में डरावनी गुर्राहट और भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। एडम समझ जाता है कि कोई चीज अंधेरे में उसका पीछा कर रही है और वह जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय उसे जंगल के बीच एक अजीब बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो चुपचाप उसे देख रही होती है। ये नजारा देखकर एडम और ज्यादा डर जाता है और तेजी से भागने लगता है। अगली सुबह वह केबिन में जागता है और अब पूरी तरह उस सत्ता के जुनून में डूब चुका होता है, ठीक अपनी माँ और दादी की तरह। वह घंटों तक कैमरों से मिली तस्वीरों को देखता रहता है और पेड़ों के बीच अजीब परछाइयों को नोटिस करता है। एडम गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब वह उस रहस्यमयी ताकत के डर में जीते जीते टूट चुका होता है। रात होते ही वह पूरे केबिन में मोमबत्तियां जलाता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ भयानक होने वाला है। थोड़ी देर बाद डरावने जीव केबिन में घुसने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। मौका मिलते ही एडम जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वे चीजें लगातार उसका पीछा करती रहती हैं। भागते भागते वह बर्फ में गिर जाता है और तभी उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। अंदर से तेज रोशनी आ रही होती है और सिर में गूंजती आवाजों के असर में वह गुफा के भीतर चला जाता है। वहाँ आखिरकार उसकी मुलाकात सैटर से होती है, जो हड्डियों, चमड़ों और डरावने अवशेषों से ढका हुआ एक भयानक प्राणी दिखाई देता है। उसे देखते ही एडम गहरे ट्रांस में चला जाता है और साफ हो जाता है कि अब उसका दिमाग पूरी तरह सैटर के
कब्जे में जा चुका है। दूसरी तरफ पीटर बर्फ में अकेला शिकार ढूंढ रहा होता है, जबकि डेबोरा घर पर नैनी की देखभाल कर रही होती है। इसी दौरान डेबोरा घर में बिखरे कागजों को देखने लगती है और उसे अजीब चित्र दिखाई देते हैं। वह नैनी से पूछती है कि क्या उनकी माँ भी आवाजें सुनती थी। नैनी कहती है नहीं, लेकिन डेबोरा को लगता है कि उनकी माँ खुद सैटर के साथ जाना चाहती थी, इसलिए गायब हो गई। नैनी मान लेती है कि ऐसा हो सकता है। फिर वह डेबोरा से एक लिखा हुआ संदेश पढ़ने को कहती है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पीड़ा की आग ने चुना है और अब सैटर की शुद्धि के लिए अग्नि में बलिदान देना होगा। डेबोरा को शक होता है और वह जिम की मौत के बारे में पूछती है। नैनी बताती है कि जिम पहले से अपनी मौत के लिए तैयार था और एक दिन घर से बाहर जाकर घास पर लेट गया, जहां कुछ घंटों बाद वह मृत मिला। डेबोरा कहती है कि उसकी मौत के बाद पीटर और इवन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। वह बताती है कि पीटर कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता है क्योंकि वह मानसिक रूप से टूट चुका है। नैनी कहती है कि वह उसे हमेशा अपनापन महसूस कराने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ पीटर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होकर लौट आता है। बाद में वह डेबोरा से पूछता है कि क्या यह बीमारी खानदानी है। डेबोरा समझती है कि वह डिमेंशिया की बात कर रहा है, लेकिन पीटर साफ करता है कि वह आवाजों की बात कर रहा है। डेबोरा कहती है कि अगर सिर्फ वही समस्या होती तो अच्छा था, क्योंकि नैनी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पीटर कहता है कि उनकी माँ ने भी नहीं पहुंचाया था। यह सुनकर डेबोरा गुस्सा हो जाती और कहती है कि पीटर अब भी मानता है कि सैटर ने जिम को मारा था, इसलिए उसे फिर से अस्पताल भेज देना चाहिए। बहस से बचते हुए पीटर पूछता है कि क्या वह एडम से मिल सकता है, लेकिन डेबोरा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि एडम अब खतरनाक बन चुका है। बाद में पीटर अपनी बहन से विदा लेता है, लेकिन बिना एडम से मिले जाना नहीं चाहता, इसलिए उसके केबिन पहुंच जाता है। वहां उसे एडम नहीं मिलता, इसलिए वह इंतजार करने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब आदमी दिखाई देता है और कुछ ही पलों बाद कोई उस पर हमला कर देता है। पीटर को जिंदा जला दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि उसे मारने वाला खुद एडम था। दूसरी तरफ डेबोरा अपने भाई को लेकर परेशान रहती है। तभी नैनी अजीब व्यवहार करने लगती है और पता चलता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। कुछ देर बाद डेबोरा को एहसास होता है कि नैनी गायब हो चुकी है, इसलिए वह उसे ढूंढने बाहर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात एडम से होती है, जो अब पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखें खाली और डरावनी लगती हैं। डेबोरा रोने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एडम उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी समय ईवी भी वहां दिखाई देती है, लेकिन डेबोरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एडम उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देता है। एडम एक और बलिदान पूरा कर देता है और अपनी बहन को जलते हुए देखता रहता है, जबकि उसकी दर्दनाक चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहती हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।